कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार जीविका परीक्षा जो कल यानी कि आज से मात्र 10 से 12 घंटे बाद 4 दिसंबर का जिनका भी पेपर होने वाला है उनका वायरल प्रश्न पत्र मेरे पास आ चुका है और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो कि कल जो आप लोग का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पेपर स्टार्ट हो रहा है उसका वायरल प्रश्न पत्र। और अगर आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो आप इस क्लास को पूरा का पूरा देख लो। 100% आप एग्जाम हॉल में सफल हो जाओगे, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आप रट जाना, ठीक है। और आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, तो आप भी इस क्लास को मिस ना करें और आप भी इसको टेस्ट के तौर पर बिल्कुल देख लें। जिनका आगे आने वाले किसी भी दिन कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम हो तो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस ना करें, ठीक है। खास करके 4 दिसंबर वाले एग्जाम देने जो जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को जो है अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। देखिए आपको कल बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, पूरे के पूरे जो है हम 1 से लेकर 70 तक के प्रश्न लेकर आ चुके हैं। आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं वो क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न हैं आप बिल्कुल डेली पाएंगे। जैसे जिनका 5 का एग्जाम होगा उनको भी मिलेगा, 6 को भी मिलेगा वायरल प्रश्न पत्र, तो बिल्कुल आपको भी आपके एग्जाम के दिन जो है मिल जाएगा आपका प्रश्न पत्र। तो इस क्लास को एक बार बिल्कुल शेयर कर दीजिए और इस क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय को किस नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। ये भारतीय आधुनिक इतिहास से जो है आप लोगों का प्रश्न है और ये आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, फटाफट से यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा जो एग्जाम हॉल में जा रहा है कि जो है एओ ह्यूम ने किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है कि दीनबंधु मित्र किस प्रसिद्ध जो है नाटक के लेखक थे? दीनबंधु मित्र जो है किस प्रसिद्ध नाटक के जो है लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों का आना चाहिए। तो आप लोग को याद रखना है नील दर्पण आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से आप जो है इन प्रश्नों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे एनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिएगा पूरा का पूरा जो है यहाँ पे एक बार जो है पेपर को रट जाइए। अगर आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो इस क्लास को बिल्कुल 2 बार 3 बार देख लो। 100% है कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि मुस्लिम जो लीग है इसकी स्थापना कब हुई। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि 1906 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो बात किया जाए छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिनने बताया है कि पेरिस में है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आप इसको एक बार अगर एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख रहे हो
तो मुझे लगता है कि गलती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जब आप ऑप्शन देख रहे हो और एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो यही ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो आप आसानी से इसको जो है पहचान सकते हो। यूएन का जो है महासचिव 2024 में कौन है? यूएन का जो है महासचिव 2024 में कौन है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। यूएन का जो है महासचिव 2024 में कौन है? तो जिन्होंने बताया है कि एंटोनियो गुतारेस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी। बी जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आप लोगों को कि आईएलओ का पूर्ण रूप क्या है? आईएलओ का जो है फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वां का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? आईएलओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न का कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा फटाफट से क्लास को हम कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं है हम लोग के पास। सार्क की जो है स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना, चलिएगा एक बार क्लास को लाइक करिए। आपके लिए इतना जो है हम लोग अब मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सुबह में भी एक रामबाण क्लास में दे दूंगा, ठीक है। तो आ, आपको बताना है 1985, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ब्रिक्स का जो है 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन जो है कहाँ हुआ ब्रिक्स का? क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है ब्राजील में हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे कि बिहार एवं केंद्र की योजनाएं, बिहार एवं केंद्र की योजनाएं कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कौशल प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि हर घर बिजली योजना बिहार के किस निश्चय से जुड़ा है? हर घर बिजली योजना जो है बिहार के किस निश्चय से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा जाएगा आपके एग्जाम हॉल में, बिल्कुल इसको जो है याद रखेंगे जो भी मैं बता रहा हूं। तो 7 निश्चय अगर आपने याद रखा है तो बिल्कुल आप आसानी से जो है बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना किस वर्ष लागू हुआ? मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना, बिहार की बात हो रही है कि जिस जो वृद्धन बूढ़े लोगों को जो पेंशन दिया जाता है, तो ये कब लागू हुआ? तो 2019 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनधन योजना कब शुरू हुआ? जनधन योजना कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जनधन योजना कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1914 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि कितनी है? पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है 6000 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने और जो है यहाँ पे 16वां नंबर कि 2024 का जो है भारत रत्न किसे दिया गया? 2024 में जो है भारत रत्न किसे जो है मिला है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा है 16वां नंबर। तो जिन्होंने बताया है लाल कृष्ण जो है आडवाणी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 जो है किसे मिला? तो जिनने बताया है हांगकांग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है हांगकांग को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में जुड़ा है? फील्ड मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गणित से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड किस देश द्वारा जो है दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अमेरिका के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑस्कर अवार्ड अमेरिका द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जिन्होंने बताया है किस वर्ष से शुरू हुआ, तो 1900 जो है आप लोगों के 54, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि थम्स कप किस खेल से संबंधित है? थम्स कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल ये प्रश्न आपके जेन्युइन है, आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। थम्स कप किस खेल से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है बैडमिंटन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि रणजी ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो जो रणजी ट्रॉफी है ये तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि मेसी किस देश से संबंधित रखते हैं? मेसी जो है, मेसी ये किस देश से संबंध रखते हैं? ये एक कौन है मेसी? तो मेसी जो है आप लोग का एक फुटबॉल का प्लेयर है, ठीक है। मेसी जो नाम आप सुन रहे हो ये एक फुटबॉल का प्लेयर है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना का है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है, मेसी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, 2024 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीते? तो जिन्होंने बताया है कि स्वर्ण पदक ये तो भाला फेंकने वाले हैं नीरज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? रोनाल्डो जो है किस खेल से संबंधित है? अभी आपको मेसी जो है बताया मैंने, अब जो है रोनाल्डो पूछा गया। तो देखिए जो रोनाल्डो है आप सर्च कर लीजिएगा, ये आप लोग का व्यक्ति इतना फेमस है जो आप कह नहीं सकते, खास करके अजय सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे तो आप कह नहीं सकते इसके फ्लोअर के बारे में, ठीक है। 600 प्लस ही फ्लोअर है इसका, फुटबॉल का ये प्लेयर है, इतना फेमस है, ठीक है। 600 मिलियन फ्लोअर है इसका। अगला प्रश्न देखिए कि जो है 2024 में अमेरिका के जो है राष्ट्रपति कौन है? 25 में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 याद रखेंगे आप लोग कि 2026 है उसमें जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ये है जोन बाइडेन। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है 2025 में, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप फिर जो है जीत गया यार, डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये तो फिर से दोबारा कोई बनने वाला नहीं था, उसको नियम हटा के फिर से डोनाल्ड ट्रंप अभी बना है 2025 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2025 में भारत के जो है चीफ जस्टिस कौन है? 2025 में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत में चीफ जस्टिस पूछा है 2025 में, तो जिन्होंने बताया है DY चंद्रचूड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन बने? 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन बने? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आप लोग के जैनिक सीनर, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 ने किस वर्ष चंद्रमा पर जो है फसल जो है लैंडिंग की? सफल लैंडिंग कब की? चंद्रयान 3 जो है किस वर्ष में चंद्रमा पर जो है पूरे के पूरे तरीके से वहां पे उतरा हुआ है, लैंडिंग किया हुआ है? तो ये तो 2023 में उतरा हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है, ठीक है, चंद्रयान 3।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2024 में भारत का रेल मंत्री कौन है? 2024 यानी कि अभी 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसमें जो चुने गए हैं उसके अनुसार भारत के अभी भी वही हैं। भारत के वर्तमान में आप कह सकते हैं, आपसे पूछेगा कि 2025 या वर्तमान में कौन है रेल मंत्री, तो आप लोग जो है वहां पे घबराइएगा मत, आपको बताना है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बिहार स्पेशल जीके। बिहार स्पेशल जीके आप लोग को, बिहार की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 31, 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो आधिकारिक भाषा तो ये सभी लोग बताएंगे हिंदी है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बक्सर युद्ध कब हुआ? बिहार में जो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ है? ये आप लोगों से पूछ लिया है। तो बात कीजिए बिहार में बक्सर युद्ध का, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ है 1764 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सोन नदी किसकी जो है सहायक नदी है? सोन नदी किसकी जो है सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि जो सोन नदी है ये आप लोग का जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आप लोगों को कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासन के काल में जो है प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासन काल में जो है प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये आप लोग को याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? क्वेश्चन आपके सामने 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है शिवहर का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है शिवहर, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे अंक गणित, यानी कि अब जो है यहाँ से मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में 23 ठो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि 10 या 11 आपके रीजनिंग होंगे और 12 जो है मैथ के होंगे, 12-13, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में जो है, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग में ही ज्यादातर लोग फंसेंगे, परंतु आप अगर हमारे से जुड़े हैं और डेली क्लास किए हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप 23 में से एक भी ऐसा प्रश्न होगा जो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ पहले जो एग्जाम हुए थे जीविका में जिसमें कि मैथ के कुछ प्रश्न हार्ड दिए गए थे, परंतु यहाँ पे जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में मैथ के बिल्कुल प्रश्न इजी पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो है कटअप भी हाई जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न 10th या 12th लेवल के जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि 15% ऑफ 400, 15% ऑफ 400, 400 का जो है 15% यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 400 और इसका 15% यानी 15/100। अब ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कर दीजिएगा, 4 से 15 में गुणा करिएगा, 15 चौका 60 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, 37 नंबर प्रश्न। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 200 है, 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य आप लोग से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि 200 रुपया का क्रय मूल्य, मतलब आपने किसी वस्तु को खरीदा हुआ है 200 रुपये में और आप 10% लाभ पर बेचना चाहते हो, मतलब कि अगर 100 रुपये का सामान किने हो तो 110 रुपये में बेचोगे तो 10% का लाभ हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 110 दोना का हो जाएगा 220। आपका जो है वस्तु का विक्रय मूल्य 220 रुपया अगर रखे हो तो आपको जो है 10% का लाभ मिलेगा, बिल्कुल राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि 72% 72/8 गुणे 4 बराबर क्या होगा? सबसे पहले आप लोग को बोर्डमॉस का नियम मालूम होना चाहिए, तो ही इस प्रश्न को सही कर सकते हो। जैसे बोर्डमॉस का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको जो है भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जो है
जोड़ना होता है और सबसे लास्ट में आप लोगों को घटाना का काम करता है। तो सबसे पहले आप किसी भी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा ही आपको भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और अंत में घटाना है। जैसे कि आप देखोगे तो सबसे पहले 8 से 72 में भाग दे दो, तो 8 में 72 से भाग दोगे 9 मर्त में, फिर जो है गुणे 4 कर देना है, ये गुणा बाद में करना है, ठीक है। फिर यहाँ से गुणा करोगे 9 चौका 36 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग जो है 30 हो तो संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 30 हो तो संख्या जो है कितनी है, ये आप लोगों से पूछ लिया है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो कोई संख्या हमने मान लिया यहाँ पे कि वह संख्या जो है x है और x का जो है बोला जा रहा है कि 3/5 भाग, 3/5 भाग निकालोगे तो 30 मिलेगा। हमने 3/5 भाग कर दिया। यहाँ से इसके नीचे एक है, एक में 3 में एक x से गुणा करेंगे 3x, ये 5 से इधर गुणा हो जाएगा, 5 छक्का 30, 3 पचे 15 हो जाएगा 150। ये 3 के पहाड़े में कट जाएगा, x बराबर 3 पचे 15, यानी कि जो है आप कहिएगा कि जो है 50 वह संख्या है जिसका 3/5 भाग करेंगे तो 30 हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 20% की छूट देने के बाद उसका मूल्य जो है आप लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सभी लोग लाइक करेंगे एक बार, जो भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं और जो यहाँ पे देने गए हैं, ठीक है। कितने लोग जो है एग्जाम सेंटर से हमें देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि इस क्लास को कौन कौन है जो एग्जाम सेंटर पर जा रहा है और इस क्लास को देख रहा है। फटाफट से बताएंगे। 4 जो है दिसंबर वाले सभी लोग एक बार जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे हाजिर होंगे। देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य है 4000 और जो है यहाँ पे 20% का छूट दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 रुपये का सामान होता तो हम जो है आपको 80 रुपया में दे देते, तो 20% आपको हमने डिस्काउंट कर दिया, यही बात है। ये 2 जीरो वाला से ये 2 जीरो कट गया, 5 के पहाड़े में 80, 8 पचे 40, यानी कि हम वो सामान जो है आपको 400 रुपया में ही देते, 500 रुपया वाला। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 12, 18, 24 का जो है एलसीएम जो है कितना होगा, ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अब तो आप लोग को बिल्कुल ये भी अगर सिखाना हो तो बिल्कुल ही आप लोग कहिएगा कि भाई साहब ये तो हमें बिल्कुल आता है। इसको आप क्या करोगे, 6 से काटोगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, फिर 2 से काट दोगे 1 3 और यहाँ पे 2। अब गुणा कर दो, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 दूना 72। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न की जो है रूट जो है 144 का जो है आप लोगों का वर्गमूल निकलना है। रूट का होता है मतलब अर्थ वर्गमूल, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, आपको बिल्कुल मैंने रटवाया है, याद कराया हुआ है कि 12 होता है, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 12 गुणे 12, ठीक है। रूट में कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 करोगे, 12 2 बार है, यही से इसलिए एक बार इसको लिखेंगे, वर्गमूल का मतलब 2 2 का जोड़ा लगता है। अब देखिए लिखा हुआ है कि 25% ऑफ 600 मतलब 1600 का 25%, फिर बोला रहा है कि 25% आप निकालो, ठीक है। मतलब 2 बार करना है, तो हम क्या करेंगे, 1600 ऑफ 25%, फिर इसका 25% निकालना है तो 25/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 25 के पहाड़े में 25 चौका 100, ये 4 के पहाड़े में 4 चौका 16, 25 के 4 से गुणा करो, 25 चौका 100 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि बेसिक रीजनिंग जो है आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे है। बेसिक रीजनिंग से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे, फटाफट से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि रीजनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आप लोगों के 11 प्रश्न देगा एग्जाम हॉल में, और 11 में से आप 11 करके आओगे, देख लेना क्लास देखने के बाद से, ठीक है। देखिए एक जो है यहाँ पे आप लोगों को श्रृंखला पूरा करने से रिलेटेड तो पूछता ही पूछता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 5 के बाद 10, आप कहिएगा 5 जोड़ दिया, 10 से 20 हुआ, यहाँ पे 10 जोड़ दिया, 20 से 40 हुआ, 20 जोड़ दिया। आप तो कहिएगा भाई साहब
यहाँ पे देखो 5 से 10 हुआ है, 5 का 2 गुना करके, 10 से 20 हुआ 2 गुना करके, 20 से 40 हुआ 2 गुना करके, तो 40 में भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 40 दूना 80 जो है हमारा राइट उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब अगला प्रश्न देखिएगा कि अगर जो है CAT को ये लिखा जाता है तो DOG डॉग को जो है क्या लिखा जाएगा, फटाफट से आप लोग को बताना है। रीजनिंग का प्रश्न है ये भी, और इसके राइट उत्तर आप लोगों को आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग यहाँ पे बताओगे, कॉपी और कलम चलाओ, थोड़े से दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल ये प्रश्नों को सॉल्व करके आओगे तो ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए C के बाद लिखा है D+1, A के बाद लिखा है B+1, T के बाद लिखा है U+1। वही काम कर दो, D के बाद क्या होता है E, O के बाद क्या होता है P, G के बाद क्या होता है H। आप देख लो, आप देख लो कहाँ पे है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि ए का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस। तो इसका जो है सॉल्यूशन आप मुझे बताओ। अब इसका जो है सॉल्यूशन आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या लगता है आप लोग? तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8, क्या लिखा हुआ है 8। ए का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा रखेंगे 2। बी का अर्थ क्या है भगा, तो यहाँ पे भागा रखेंगे 4। फिर सी का अर्थ होता है प्लस, तो प्लस रखेंगे 6। हो गया, कहिएगा बिल्कुल। अब इसी को सॉल्व कर दो। मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको भाग देना है। तो देखिए 2 से यहाँ पे 8 दूना का कितना हो जाएगा 16, या 2 से जो है 8 में 4 से जो है 8 में भाग दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 2 में 4, 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो 8 6 कितना, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 8 में तो कितना मात्रा में लगेगा 2, और यहाँ पे 2 है गुणा में, तो 2 में 2 से गुणा किया इसलिए 4 हुआ है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी वर्ग का परिमाप 48 सेमी है तो इसकी भुजा ज्ञात करिए। किसी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो इसका जो है हमें भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। ये परिमाप दिया है 48, भुजा कितना दिया है 4 गुणे ए। ये 4 के पहाड़ में 12 चौका 48, ए बराबर जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा और जो है 12। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। 64 का घनमूल जो है क्या होगा, 64 का घनमूल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48। 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है। अब देखिए घनमूल होता है जिसमें 3 का जोड़ा लगे, ठीक है। तो 64 का आप क्या करो, खंडित करो 4 से, 4 16 चौका 64, फिर 4 से काट दो 4 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या है 4 गुणे 4 कितना बार आया है 4 गुणे 4, यहाँ पे देख लो 3 बार, 3 का जोड़ा लगेगा यानी 4 का जो है घन है। इसका घनमूल कितना हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, पिता की उम्र 45 वर्ष, पुत्र की उम्र 15 वर्ष, तो अनुपात लिखा लो। अनुपात से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो अनुपात का जो है अर्थ होता है कि आप क्या करोगे 45 अनुपात आपको 15 लिखना है। अब ये 15 के पहाड़ में कट जाएगा, 15 एकम में 15, 15 तियां 45, यानी कि 3:1। 3:1 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला जो है आप लोगों को जो दिया गया है इसी को पूरा करना है। फटाफट से आप लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 13 से जो है यहाँ पे हो गया, 13 से हो गया यहाँ पे कितना 17, 13 में 4 जोड़ दो 17, 17 2 19, 19 4 23। देखो एक बार 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे फिर से 2 जोड़ देंगे, तो 23 2 25। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को लगाना था। अब देखिए यहाँ पे तो 25 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो है 13 4 फिर 2 फिर 4 4 फिर 2 2 सही है, यहाँ पे 25 होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन टाइपिंग एरर है, ऑप्शन में 25 दिया रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर के प्रश्न, एक्सेल में सेल्स को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है। एक्सेल में सेल्स को जोड़ने का जो फॉर्मूला है ये क्या है।
तो देखिए यहाँ पे तो सम हो जाएगा, बराबर सम। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा जोड़ने का। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर वेरस किससे कहते हैं? कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर वायरस जो है आप लोग को याद रखना है कि हानिकारक प्रोग्राम को कहते हैं। हानिकारक प्रोग्राम को जो है कंप्यूटर वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम जो है आप लोगों से पूछा गया है। 53 नंबर प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल राइट उत्तर है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी का क्या करता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी क्या करता है? तो कंप्यूटर में आप लोगों को याद रखना है कि इसका काम है कॉपी करना। एमएस एक्सेल में वर्क बुक में क्या होता है? एमएस एक्सेल में वर्क बुक क्या होता है? तो जिनने बताया यहाँ पे सीट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? आप लोगों को बताना है कि गूगल क्रोम जो है क्या है। तो गूगल जो क्रोम है ये एक प्रकार का ब्राउजर है। अगला प्रश्न देखिएगा आईपी एड्रेस का जो है उपयोग किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? बताइएगा कि आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है। तो जिन्हें बताया है नेटवर्क पहचानने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क को पहचानने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक जीबी बराबर क्या होता है? एक जीबी बराबर क्या होता है? तो एक जीबी बराबर होता है आप लोगों को 1024 MB, 1024 MB, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के जो है शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का जो है शॉर्टकट क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 59वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आप लोगों का F5 है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 60। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है बिल गेट्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार जीविका यानी सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न। जीविका किसके अंतर्गत कार्यरत है? जीविका किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो जीविका जो है ये किसके अंतर्गत कार्यरत है? जिन्होंने बताया है BRLPS, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, BRLPS। अगला प्रश्न है कि SHG का पूर्ण रूप क्या है? SHG का पूर्ण रूप मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। जीविका परियोजना की शुरुआत बिहार में कब हुई? जीविका परियोजना में शुरुआत जो है आप लोग को बताना है। देखिए घबराना नहीं है एग्जाम में, आपको एग्जाम हॉल में जाना है और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर जो है क्वेश्चन को राइट उत्तर करना है, अन्यथा गलती जो है हो जाएगा, फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों को एक एक नंबर मैटर करता है बहुत ज्यादा। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण। एसएचजी कितने स्तर पर गठित होती है? एसएचजी कितने स्तरों पर गठित होती है बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है कि एसएचजी जो है यहाँ पे आप लोगों के ग्राम स्तर पर गठित होती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? सीआरपी का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरपी का पूर्ण रूप होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। अगला प्रश्न है कि जीविका के अंतर्गत कितने जो है 7 निश्चय जुड़े हैं? जीविका के अंदर कितने जो है 7 निश्चय जुड़े हुए हैं? तो जीविका के तो अंदर जो है 3 जो है 7 निश्चय जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि सीएलएफ का अर्थ क्या है? सीएलएफ का अर्थ क्या है? तो सीएलएफ का अर्थ होता है कम्युनिटी क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जीविका कार्यक्रम का जो है लाभ किसे प्राथमिक से मिलता है? जीविका कार्यक्रम का लाभ किसे जो है प्राथमिकता से मिलता है? तो जिन्होंने बताया है महिलाओं को, उनको राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है
एसएचजी महिलाओं को किस प्रकार की जो है सुविधा दी जाती है, एसएचजी महिलाओं को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है ऋण, प्रशिक्षण और जो है आजीविका संसाधन। बिल्कुल राइट उत्तर आपको डी लगाना है, तीनों का तीनों। तो यहाँ पे जो है हमने आपके पूरे के पूरे 70 प्रश्नों को करा दिया है। और अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और सुबह में जो है कल भी 5 AM पे एक क्लास लाऊंगा, आप उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। वहां पे आप लोगों को स्पेशल एक क्लास कराऊंगा जहां से आपके 100% है कि प्रश्न आना ही आना है। कल रामबाण प्रश्नों के साथ सुबह मिलेंगे 5 AM पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।